तारीख थी 23 मार्च 2026। ये एक ऐसी तारीख है जिसे भारतीय शेयर बाजार के निवेशक शायद ही कभी भूल पाएंगे। आज हम इसी दिन की घटनाओं को परत दर परत खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाजार में इतना बड़ा भूचाल आ गया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस दिन जो गिरावट आई वो कितनी बड़ी थी। देखिए, ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि एक सुनामी थी जिसने पूरे के पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया था। माहौल में एक अजीब सा डर फैल गया था। सुबह से ही जो बिकवाली का प्रेशर बना, वो दिन ढलने तक और भी भयानक होता चला गया। मतलब एक ऐसा दिन जब हर कोई बस बेचना चाहता था, किसी भी कीमत पर। निफ्टी 50 का एक दिन में 2.63% गिरना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये उस दिन की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक थी जो बाजार में मचे हड़कंप को साफ साफ दिखाती है। और इस परसेंट के पीछे जो असली नुकसान का आंकड़ा है, वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। एक ही दिन में, सिर्फ एक दिन में निवेशकों के करीब करीब 15 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। इससे पता चलता है कि इस गिरावट की चोट कितनी गहरी थी। ये चार्ट देखिए, ये उस दिन की पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। बाजार खुलते ही जो गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, वो दिन भर बिना रुके चलता ही रहा और आखिर में अपने सबसे निचले लेवल के पास जाके बंद हुआ। इसे कहते हैं एक तरफा बिकवाली। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सुनामी की वजह क्या थी? ऐसा क्या हो गया था जिसने बाजार में इतनी दहशत फैला दी? इसकी जड़ें थीं भारत से हजारों मील दूर एक जियोपॉलिटिकल टेंशन में। इस पूरी गिरावट को समझने के लिए हमें इन 4 बड़े ट्रिगर्स को देखना होगा। इन्होंने एक एक करके बिल्कुल डोमिनोज की तरह पूरे बाजार को गिरा दिया। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सारी कहानी की शुरुआत हुई मिडिल ईस्ट से। अमेरिका ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेके 48 आवर का एक अल्टीमेटम दे दिया। बस इस एक खबर ने दुनिया भर के बाजारों में चिंता की लहर दौड़ा दी, क्योंकि सब जानते हैं कि इस इलाके में कोई भी टेंशन पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा खतरा है। और फिर इस खबर ने तो जैसे आग में घी का काम कर दिया। जब रिपोर्ट्स आईं कि ईरान ने एक अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमला कर दिया है, तो जो डर था वो सच में दहशत में बदल गया। इन्वेस्टर्स को लगा कि अब सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। इस टेंशन का पहला और सबसे सीधा असर पड़ा कच्चे तेल पर। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 2.5% से भी ज्यादा उछलकर लगभग $113 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। अब देखते हैं कि इस ग्लोबल चिंगारी ने भारत की इकोनॉमी पे कैसे असर डाला और वो डोमिनोज एक एक करके कैसे गिरने शुरू हुए। देखिए, भारत जैसे देश के लिए जो अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, तेल की बढ़ती कीमतें बहुत ही बुरी खबर होती हैं। इससे सीधा खतरा होता है महंगाई बढ़ने का और देश के करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर बढ़ने का। इसका अगला असर हुआ हमारी करेंसी पर। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.97 के अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। और कमज़ोर रुपए का मतलब है कि हमें तेल जैसी इंपोर्टेड चीज़ों के लिए और भी ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। अब ऐसे मुश्किल माहौल में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs क्या करते हैं? ये वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो दुनिया भर के बाजारों में पैसा लगाते हैं। जब भी उन्हें कहीं खतरा महसूस होता है, तो वो अपना पैसा निकाल कर किसी सेफ जगह पर ले जाते हैं। और उन्होंने बिल्कुल यही किया। अकेले मार्च के महीने में FIIs ने इंडियन मार्केट से 1,03,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम निकाल ली। ये दिखाता है कि बाजार पर बेचने का प्रेशर कितना जबरदस्त था। तो इन सभी वजहों का जो मिला जुला असर हुआ, वो बाजार के हर कोने में महसूस किया गया। ये गिरावट सिर्फ कुछ शेयरों तक सीमित नहीं थी, ये एक चौतरफा बिकवाली थी। उस दिन की हेडलाइंस कुछ ऐसी ही दिख रही थीं। NSE इंडेक्स 600 से ज्यादा पॉइंट नीचे बंद हुआ, जो बताता है कि पैनिक का लेवल कितना हाई था। ये देखना काफी दिलचस्प है कि गिरावट कितनी फैली हुई थी। श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील और JSW स्टील जैसे बड़े बड़े शेयर 5 से 6% तक टूट गए। दूसरी तरफ गिने चुने शेयर ही थे जो हरे निशान में टिक पाए, जैसे कि ONGC। शायद तेल की ऊंची कीमतों से फायदे की उम्मीद में इसमें थोड़ी बहुत खरीदारी हुई। अगर हम अलग अलग सेक्टर्स पर नजर डालें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। PSU बैंक, मेटल और रियलिटी जैसे सेक्टर्स जो घरेलू अर्थव्यवस्था पर ज्यादा निर्भर करते हैं, उनमें 4% तक की भारी गिरावट आई। वहीं IT सेक्टर, जिसका कारोबार ग्लोबल है, उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और सिर्फ 1.2% ही गिरा।
तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है? एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो निचोड़ ये है कि बाजार का पूरा मिजाज ही बदल गया है। एनालिस्ट का मानना है कि बाजार अब सेल ऑन राइज मोड में चला गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा इतना कम हो चुका है कि जब भी बाजार में थोड़ी सी भी तेजी आती है तो लोग उसे बेचने का एक मौका समझकर बाहर निकल रहे हैं। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में जहां हजारों मील दूर हुई कोई घटना कुछ ही घंटों में आपके निवेश को हिलाकर रख सकती है, तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या आर्थिक स्थिरता के असल मायने क्या हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।